अच्छा, क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि कंपनी के बारे में जानने से हमको भरोसा मिलता है कि हमारी कंपनी कैसी है, हम इसके साथ कब तक काम कर सकते हैं, हम क्यों इसी कंपनी को चूज करें, क्या ये मेरे कैरियर के लिए सही है, लॉन्ग टर्म वर्क्स के लिए क्या ये सही है। तो इसलिए हम जानना चाहेंगे प्रोफाइल के बारे में। देन आता है प्रोडक्ट्स। तो चूंकि क्योंकि किसी भी बिजनेस का जो प्रोडक्ट होता है वो उसका बैकबोन होता है, उसके बिना तो कोई भी बिजनेस चलता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हमको प्रोडक्ट्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। वैसे भी अगर आप वेस्टेज कर रहे हो तो इसका सिस्टम और प्रोडक्ट्स, ये दो चीज के बारे में आपको इसके ऊपर मास्टरी करनी जरूरी है, तभी आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हो। तो सिस्टम के बारे में तो हमने पिछले हफ्ते देखा ही है वीआईपी में, और इस बार हम प्रोडक्ट्स के बारे में देखेंगे आगे। नेक्स्ट है हमारा प्लान, तो वो भी हम आगे बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, वेस्टिज के बारे में। तो फ्रेंड्स, वेस्टिज की स्थापना 2004 2 जून को दिल्ली में हुई थी। और जब स्थापना हुई थी तो इसको नाम दिया गया वेस्टिज। तो वेस्टिज क्यों नाम दिया गया? क्योंकि वेस्टिज का अगर हम डिक्शनरी में मीनिंग देखते हैं तो इसका मीनिंग होता है फुट स्टेप्स ऑन सैंड, यानी कि वो निशान जो आपको राह दिखाता है, जो आपको रास्ता दिखाता है, जिस पर चलते हुए आपको क्या मिलती है? आपको मिलती है सक्सेस। और किन चीज के ऊपर सक्सेस? एक है फाइनेंशियल फ्रीडम, और दूसरा है फिजिकल हेल्थ, यानी कि जेब में माया और निरोगी काया। तो जब फ्रेंड्स 2004 में स्टार्ट हुआ तो केवल 2 ऑफिसेस थे और 10 प्रोडक्ट्स थे और 6 डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ये स्टार्ट हुआ था। लेकिन आज लगभग 20 साल की जर्नी के बाद वेस्टेज भारत के नंबर 1 कंपनी आज हो चुकी है। तो अगर मैं बात करूं तो इसके पीछे एक फिलॉसफी काम करती है, वो फिलॉसफी है हमारे फाउंडर सर की फिलॉसफी, जो कि है हमारे गौतम बाली सर। उन्होंने वेस्टेज को 4 रीजंस दिए हैं जिसके कारण ये आज इतने डेवलप हो पाई है। तो पहला है इसका फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच, जिसको कहते हैं दूरदर्शिता। तो फ्रेंड्स, अगर आपका विजन दूरदर्शी नहीं है तो आप सक्सेस बहुत कम टाइम के लिए अचीव कर सकते हो। यानी कि हमारे गौतम बाली सर ने आज से लगभग 10 साल आगे का विजन बना के रखते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये दूरदर्शिता। नेक्स्ट है डेडिकेटेड टीम, यानी कि हमारे बहुत सारे एम्प्लॉय, हमारी मैनेजमेंट टीम, देन अगेन हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, हमारे ट्रेनर्स, सभी मिलकर के एकदम डेडिकेटेड टीम के रूप में इस वेस्टेज को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, तभी आज ये वेस्टेज इतनी आगे है। वैसे भी वेस्टेज का मोटो तो हम लोग सब जानते ही हैं कि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। तीसरा प्रिंसिपल जो हमारे गौतम बाली सर ने दिया है, दैट इज कमिटमेंट टू क्वालिटी। कुछ भी हो जाए, हम अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ कोई समझौता करते ही नहीं, वेस्टेज करती ही नहीं। चाहे रॉ मटेरियल के दामों में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाए तो हम दाम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, पर क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं फ्रेंड्स। और शायद यही कारण है कि कंपनी आपको मनी बैक गारंटी ऑन सेटिस्फैक्शन भी देती है। यदि आप संतुष्ट नहीं है तो आप इसको रिटर्न भी कर सकते हैं। देन गियर अप एटीट्यूड, यस प्रॉब्लम्स तो आते हैं दोस्तों, हमारे वेस्टेज के साथ भी आए बहुत सारे, चाहे कोरोना काल हो चाहे और कोई टाइम पे, लेकिन उसके साथ फेस करना, उसको कैसे फेस करना है, ये हमारी वेस्टेज बखूबी जानती है। तो फ्रेंड्स, गौतम बाली के साथ उनके 2 और फ्रेंड्स हैं, जो है दीपक सूद सर और कन्नवीर सर, जो कि बहुत एक्सपीरियंस है अपने अपने फील्ड में एज नॉलेज, ठीक है। और इस इंडस्ट्रीज के अंदर कंपनी खोलना कोई बड़ी बात नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन मैनेज करना वो बहुत बड़ी बात है। तो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग का तजुर्बा, नॉलेज और एक्सपीरियंस जो चाहिए वो वेस्टेज मैनेजमेंट के पास है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि आपका भविष्य एक सुरक्षित हाथों में है। न्यू गाइडलाइंस फ्रेंड्स, जो कि पहले नहीं बनाई गई थी, तब इसको लोग इलीगल भी बोलते थे, लेकिन चूंकि इंडियन गवर्नमेंट इसके अंदर इंटरेस्ट ले रही है, रूल और रेगुलेशन बना रही है, तो आप समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल 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 लीगल कंपनी है, ठीक है, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप काम कर सकते हैं, आपका हाथ सुरक्षित है बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, इसके रूल रेगुलेशन 2021 में इंडियन गवर्नमेंट ने बनाई थी, लेकिन ये रूल और रेगुलेशन वेस्टेज ने जब इसकी स्थापना हुई थी 2004 में, तब भी से हमारे मैनेजमेंट ने इसके रूल रेगुलेशन तय कर दिए थे, जो कि मैं एकदम शॉर्ट में आपको बताऊंगी। लाइक रजिस्ट्रेशन फ्री, बहुत सारी कंपनी ने अपना कुछ कुछ रखा था, लेकिन वेस्टेज का जो था वो था बिल्कुल जीरो। तो रजिस्ट्रेशन फी कितना है? जीरो। वो केवाईसी, पैन कार्ड, बैंक अपडेट सब
आपका इसके अंदर डालना पड़ता है। देन है टर्मिनेशन, 2 साल तक अगर बिलिंग नहीं हुआ हो तो आपकी आईडी टर्मिनेट हो जाती है। देन है प्रॉब्लम्स की सुनवाई विद इन 72 आवर्स होती है फ्रेंड्स। mywestige.com पर आप जाइए, ईमेल कीजिए और आपके प्रॉब्लम की सुनवाई बिल्कुल होती है। देन है ई कॉमर्स, वेस्टेज के प्रोडक्ट अगर किसी और प्लेटफॉर्म पर बिकते हुए पाए जाते हैं, अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसकी आईडी टर्मिनेट कर दी जाती है, एलिमिनेट कर दी जाती है, चाहे वो किसी भी लेवल पर क्यों ना हो। देन है हमारा प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। कंपनी की वीडियो ही क्यों देखने के लिए कहा जाता है आपको? इधर बहुत सारी वीडियो वेस्टेज से रिलेटेड, लेकिन आपको सजेस्ट किया जाता है कि केवल वेस्टेज की कंपनी की जो अपना चैनल है यूट्यूब चैनल पर, उसको ही आप देखिए, उसको ही आप करें, क्योंकि उसके अंदर कोई रंग मसाला रोगन वगैरह लगा करके नहीं बताया जाता है। उसके अंदर जो ट्रू फैक्ट बात है वही बताई जाती है। इसलिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप वेस्टेज कंपनी का जो चैनल है वेस्टेज का, उसको आप उसके वीडियोस देखें आप। नेक्स्ट है फूड प्रोडक्ट गाइडलाइंस। यस, एसआई कंपनी जो देती है इसको एक सर्टिफिकेट देती है, वो हमारी प्रोडक्ट के पास है। देन है बाय बैक पॉलिसी। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए आपने वेस्टेज कर ली, 6 महीने किया, लेकिन आपको लगा नहीं अरे मेरे से तो नहीं हो रहा है वेस्टेज कंपनी, नहीं होने वाला, लेकिन आपने सामान बहुत सारा खरीद लिया है, तो आप क्या करेंगे? वो अगर अदर मार्केट में जाएंगे तो वो आपका पूरा आपको उसको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कंपनी हमारे वेस्ट बोलती है कि नहीं, हम आपसे एक लॉयल्टी दिखाते हैं और अगर आप इसको छोड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल टैक्स को छोड़ करके बाकी हम पैसा आपको पे करते हैं, अगर वो आपके सामान जो प्रोडक्ट है वो अगर सेलिंग मतलब सेलेबल कंडीशन में अगर है तो यहां तक हमने समझा थोड़ा रूल रेगुलेशन। देन हम बात करेंगे कंपनी के प्रोफाइल की। कंपनी का प्रोफाइल की बात करेंगे तो कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात करें इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन जानना चाहूंगी, और वो क्वेश्चन है कि क्या आप बता पाएंगे कि इंडिया का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? यस ऑफ कोर्स, आई नो, सभी कोई आप लोग बोलेंगे एसबीआई बैंक। तो प्रोफाइल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? प्रोफाइल का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें एसबीआई कंपनी की, तो हम ये तो बता देते हैं कि एसबीआई बैंक, लेकिन हम लोग ये जानते हैं क्या कि उस बैंक का टर्नओवर कितना है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कितने लोग काम करते हैं, कितने कस्टमर्स हैं? कुछ भी नहीं पता। फिर भी हम कहते हैं क्यों एसबीआई? किस कारण से? सिर्फ एक कारण कि हम इंडिया में कहीं पर भी चले जाए, छोटे से गांव पर भी चले जाए, तो वहां हमको एसबीआई का एक बैंक ब्रांच मिल ही जाता है। ठीक इसी तरह हमारी जो 20 साल की लगभग जो जर्नी है उसमें वेस्टेज के डीएलसीपी आपको चाहे बड़े रूप में चाहे छोटे रूप में आपको हर जगह पर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मिल ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ही ये आज की डेट में 10 लोगों से शुरू की गई कंपनी आज लगभग 3 करोड़ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स इंडिया और इंडिया के बाहर की कंट्रीज में फैले हुए हैं। देन 350 से अधिक यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, पोर्टफोलियो है। 3,500 से ज्यादा ऑनलाइन ऑफलाइन सेंटर्स है हमारे पास ऑल ओवर इंडिया। देन इंटरनेशनल प्रेजेंस की बात करूं अगर तो ये है इंडिया, नेपाल, बहरीन, बांग्लादेश, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई, फिलीपींस, घाना, थाईलैंड, और अभी पता नहीं कितने कंट्रीज में हम लोग जाने वाले हैं। और वेस्टिज का एक विजन है कि अगले 1-2 सालों के अंदर तक ही अगर सब कुछ सही रहा तो 50 कंट्रीज तक हम पहुंच पाएंगे, यानी आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके विजन की। तो ये सब हम क्यों कह रहे हैं जो मैंने आपको बताया 50 कंट्रीज तक हम लोग पहुंच पाएंगे? क्योंकि वेस्टिज का विजन बहुत बड़ा है फ्रेंड्स। जितनी बड़ी सोच उतना बड़ा काम और उतनी ही बड़ी सफलता, इजंट इट फ्रेंड्स? चलिए, वेस्टिज की सोच, उसका विजन क्या है? लोगों को इकोनॉमिकल फ्रीडम देना, यानी आर्थिक आजादी, अपने शर्तों पर जिंदगी जीने की आजादी। मिशन की बात करें तो और वेस्टेज ने खुद का मिशन क्या रखा है, खुद का टारगेट क्या है? डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बेंचमार्क बनना। अच्छा चलिए, मेरे लिए एक नया वर्ड था बेंचमार्क, तो मैं भी आपको समझाना चाहती हूँ बेंचमार्क क्या होता है। बेंचमार्क का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जिसको लोग कॉपी करें, जिसको लोग फॉलो करें, जो औरों के लिए मार्गदर्शक बने। और इंडिया में प्रूफ भी हुआ है, बहुत सारी नई नई कंपनियां जो भी आई हैं उसने वेस्टेज को कॉपी किया है, उसके प्रोडक्ट्स, उसके मार्केटिंग प्लान सबको कॉपी किया। लेकिन फ्रेंड्स, मार्केटिंग प्लान आप कॉपी कर सकते हो, प्रोडक्ट्स भी कॉपी कर सकते हो, लेकिन वेस्टेज के लीडर्स उसको कहां से कॉपी करोगे, उसको कहां से लाओगे फ्रेंड्स? तो चलिए, लेकिन हमारा टारगेट केवल इंडिया के अंदर बेंचमार्क बनना नहीं है फ्रेंड्स, हमारा टारगेट है पूरे वर्ल्ड के अंदर बेंचमार्क पर पहुंचना।
आगे बात करेंगे वेस्टेज एडवांटेजेस। तो इतने सारी सक्सेस जो वेस्टेज को मिली है उसके पीछे वेस्टेज के कुछ एडवांटेजेस हैं। तो पहला है लो फाइनेंशियल रिस्क। कहने का मतलब क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट है, जहां कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है। जैसे क्रिप्टो में होता है ना कि 2000 लगाओ 4000 मिलेंगे, 4000 लगाओ 6000 मिलेंगे, या फिर और भी बहुत सारी कंपनियां जो आपको इस तरह के लुभावने प्रलोभन देती हैं कि आप हमारी कंपनी में आपको कुछ करना नहीं है, बस आप इतने पैसे लगाओ इतने मिलेंगे। तो नो फ्रेंड्स, यहाँ पे लो फाइनेंशियल रिस्क के अंदर वेस्टेज क्या बोलता है, जिस तरह से आप किसी भी दुकान में मान लो जाते हो, 100 रुपए देते हो उस दुकानदार को, 100 रुपए का सामान आपको मिल जाता है, कोई रिस्क है नहीं है। ठीक इसी तरह वेस्टेज के अंदर आप किसी भी डीएलसीपी पर जाओ, आपको 100 रुपए का 1000 रुपए का जितने का भी सामान खरीदना है उतने पैसे दो और उतने का ही आपको सामान मिलेगा, यहाँ तक कि आपको उसकी बिलिंग भी मिलती है। बहुत सारी दुकान पे जाते हैं हम ट्रेडिशनल मार्केट में, हमको उसकी बिलिंग तक नहीं मिलती है ना, क्योंकि 100-200 रुपए का तो कोई बिल देता ही नहीं, ऐसे थाली में दे देता है, लेकिन यहाँ पर आपको बिलिंग भी मिलती है। देन है हमारा वर्ल्ड क्लास मार्केटिंग प्लान। तो एक ऐसा मार्केटिंग प्लान फ्रेंड्स जिसके अंदर सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप पहले आए हो तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, आप ज्यादा कमा लोगे, और हम बाद में आए हैं तो हम कम कमाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। इस मार्केटिंग प्लान में हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है। वो अगर आपके अंदर कितनी क्षमता है उस पर देखा डिपेंड करता है कि अगर आपके अंदर क्षमता है तो आप आज भी ज्वाइनिंग करके 1 साल के अंदर आप टॉप अर्नर बन सकते हो वेस्टेज के अंदर। मैं कहूंगी एक तरह से ये माइंड ऑफ गोल्ड है, गोल्ड की खदान है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना खोद सकते हो। खोदो जितना खोदना चाहोगे। अगर आप चाहते हो वेस्टेज से मेरे को केवल 100 रुपए चाहिए, 100 रुपए भी देगा वेस्टेज। अगर आप चाहते हो 10,000 चाहिए, 10,000 भी देगा। 1 लाख चाहिए, 1 लाख भी लोग कमा रहे हैं। और यहाँ तक कि अगर आप चाहते हो, अगर आप में क्षमता है कि मेरे को इसके अंदर से 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो यस ऑफकोर्स वेस्टेज आपको 1 करोड़ रुपया भी देगा, और जो कि दे रहा है सिद्धार्थ सर के रूप में हम लोगों ने देखा है। और अगर आने वाले सालों में वेस्टेज से हम देखेंगे कि लोग इसी वेस्टेज के मार्केटिंग प्लान से लोग 100 करोड़ तक भी कमाएंगे। ये हवा में बातें नहीं है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट बातें करते हैं वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स। जब हम आगे प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो आप इसके बारे में भी अच्छे से जान पाएंगे। देन है इनकम के ऊपर स्टेबिलिटी है, हाई रिटर्न्स, प्रॉफिटेबल है। ये सब बातें हम मार्केटिंग प्लान के अंदर समझेंगे डिटेल में। देन है एक्सटेंसिव ट्रेनिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, वेस्टेज प्रोवाइड करता है एजुकेशन, और ये एजुकेशन फ्रेंड्स किसी किताब से निकल करके नहीं आई है जो हमने बचपन में पढ़ा, केमिस्ट्री फिजिक्स, नो। ये पढ़ाई निकल करके आई है, ये एजुकेशन निकल करके आई है हमारे मैनेजमेंट के ग्रेट एक्सपीरियंस से, सालों के एक्सपीरियंस से फ्रेंड्स। और अभी आप फर्स्ट एजुकेशन ऑफ ट्रेनिंग ले रहे हैं CNT। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशंस। जी हाँ फ्रेंड्स, वेस्टेज को बहुत सारे रिकॉग्नाइजेशंस और अवार्ड्स मिले हुए हैं। ऑब्वियसली आप अगर अच्छा काम करते हो तो लोग आपकी तारीफ तो करेंगे ही। अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपको अवार्ड्स भी मिलेंगे, सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे। तो बहुत सारे अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स यहाँ पर आप देख सकते हो मिले हुए हैं वेस्टेज को। लेकिन ये कितने सारे हैं, मैं कहाँ तक इनको पढ़ूं, तो आप जरूर से जरूर आप mywested.com पर जाइए और सारे अवार्ड्स को देखिए। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज को मैं जरूर हाईलाइट करना चाहूंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हलाल हलाल के जो सर्टिफिकेट्स यूएई के द्वारा मिले हुए हैं। यूएई एक मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है, जहां पर सो कॉल्ड बाबा जी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी वहां पर कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर उनको एंट्री नहीं दी गई है। लेकिन हमारे सारे प्रोडक्ट्स को यहाँ पर एंट्री मिली हुई है, हलाल के सर्टिफिकेट्स मिले हुए। अच्छा, ये हलाल सर्टिफिकेट होता क्या है? तो हलाल सर्टिफिकेट्स उन प्रोडक्ट्स को मिलता है फ्रेंड्स जिसमें इस्लामिक रूल के अकॉर्डिंग ही, मतलब जो हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर कोई भी ऐसा चीज नहीं डाला गया है जो इस्लामिक धर्म के विरुद्ध में हो, ठीक है। तो जिसके कारण जो भी क्रीम वगैरह है या भी जो भी प्रोडक्ट्स है उसको हम लोग वो रमजान के दिनों में जो उनका उपवास होता है उसमें भी वो लोग अप्लाई उसको कर सकते हैं। दैट इज दिस टाइप ऑफ हलाल सर्टिफिकेट, ओके। और हम लोग भी इसको इस्लामिक कंट्री में आराम से बेच सकते हैं। नेक्स्ट है, ये इंडिया की एक ऐसी एकमात्र कंपनी है जो ग्लोबल रैंकिंग के अंदर 38 रैंक पे आती है। चलो ये भी हम लोग जान गए। और mywested.com पर जाकर के जरूर से आप लोग सारे सर्टिफिकेट्स सर्च कीजिएगा। नाउ वेस्टेज एम्बेसडर। तो वेस्टेज एम्बेसडर की बात करूं ना, तो जब मैं सुनती थी कि वेस्टेज एम्बेसडर, तो व्हाट इज वेस्टेज एम्बेसडर, बहुत सारे लीडर्स हैं जो कि बड़े बड़े ग्रेट लीडर हैं, फिर भी
केवल और केवल 17-18 लोगों को ही क्यों एम्बेसडर बनाया गया? तो उसका रीजन मेरे को अभी पता चला। तो खैर सबसे पहले तो ये वेरी प्राउड वाली बात है कि वेस्टेज के जितने भी टॉप के लीडर्स उसमें से 17 लोगों को चुना गया है, स्पेशल रैंक या रिकॉग्निशन दिया गया है, और ये एक ऐसा लेवल है फ्रेंड्स, एम्बेसडर, ये एक ऐसा लेवल है ना दोस्तों कि जिसमें आप सिर्फ बिजनेस से नहीं कमा सकते, ये लेवल नो। एम्बेसडर केवल आप बिजनेस से नहीं ले सकते कि हाँ आपने इतना पीवी कर लिया, इतने बड़े आप यूसीडी बन गए तो आपको मिल जाएगा, नो। ये केवल ये लेवल आपको मिलना केवल इस बात पे डिपेंड करता है कि आप खुद को कितना सफल किए, वो तो है, लेकिन आपने औरों को कितना सफल बनाया। तो वेस्टेज का तो टैगलाइन ही है कि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। चलिए आगे बढ़ते हुए, ट्रेनिंग सपोर्ट। तो वेस्टेज हमको सपोर्ट कैसे करता है? तो वेस्टेज जो सबसे बड़ी सपोर्ट करता है वो है एजुकेशन के ऊपर। तो हमें बहुत सारी ट्रेनिंग मिलती है, लाइक सीएनटी, हेल्थ केयर शॉप, बीआईपी, बीएलसी, एग्रीकल्चर, ये सारे प्रोग्राम हमको आगे बढ़ाने के लिए कंपनी देती है, जिसमें से आपने बीआईपी पिछले हफ्ता ट्रेनिंग अटेंड की हमारे ग्रुप में भी, नेपाल वॉरियर में भी, और सीएनटी अभी आप ले रहे हैं। तो ये सारी ट्रेनिंग हमें कंपनी क्यों देती है? ताकि हम किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, हमें इंडिपेंडेंट बनाने का काम वेस्टेज करती है, ताकि आप किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, बल्कि इंडिपेंडेंट हो। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से हमें ये ट्रेनिंग कंपनी देती है। चलिए आगे बात करते हैं। हमको बिजनेस टूल्स, तो हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए कंपनी ने हमें बहुत सारे टूल्स दिए हैं, मैगजीन्स दिए हैं, जो कि लोगों को विश्वास दिलाने में यूजफुल होता है। जब हम बोलते हैं कि मान लो किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं और बोलते हैं कि अरे इसके अंदर हमको कार मिलती है, बहुत सारे लोगों ने अचीव किया हुआ है, तो या फिर टूर पे ले जाती है, यूरोपियन टूर पे ले जाती है और एशियन टूर पे ले जाती है साल में 2 बार कंपनी। इसके अलावा जब हम बोलते हैं कि इतने सारे लोगों ने घर बना लिया, अपने सपनों का घर, तो लोग क्या बोलते हैं, अरे ये तो हवा की बातें। तो फ्रेंड्स आप उनसे बहस मत कीजिए, बिल्कुल नहीं कीजिए, बल्कि अपने टूल्स को बोलने दीजिए। तो आप उनको वो टूल्स पकड़ाइए, ये आपके टूल्स बोलने का काम करेंगे, आपके बदले में उनको विश्वास दिलाने का काम करेंगे। सो थैंक्स टू वेस्टिस, जो इतने अच्छे अच्छे टूल्स हमने दिए हैं, हमें दिए हैं, लाइक कार अचीवर्स बुक है, लीडिंग लेडीज की बुक है। सो थैंक्स टू वेस्टिस। नाउ रिकॉग्नाइजेशन, ये कैसी चीज है ना फ्रेंड, रिकॉग्नाइजेशन, कि बेबी क्राई फॉर इट एंड लोग यानी कि पीपल डाई फॉर इट, मरते हैं लोग इसी के लिए, तो इतनी मारामारी होती है। रिकॉग्नाइजेशन, सबको चाहिए अपना नाम, सबको चाहिए फेम, नेम, इजंट इट? तो कंपनी के, चूंकि हम सेलिब्रिटी हैं, कैसे सेलिब्रिटी हैं? क्योंकि जो सारे प्रोडक्ट्स हैं उसको हम लोग आगे ला करके सेलिब्रिटी की तरह उसको उसकी एड करते हैं, ना कि कोई फिल्मी हीरो हीरोइन। बाकी प्रोडक्ट में क्या होता है, बाहर के प्रोडक्ट में उसको सेलिब्रिटीज करते हैं, जिसको वो लोग यूज भी नहीं करते, लेकिन हम लोग खुद सेलिब्रिटी बन करके उस प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इसीलिए कंपनी भी हमें सेलिब्रिटी की तरफ फील करवाती है, हमारे हर छोटे बड़े अचीवमेंट पर हमको चैंपियंस डे के दिन हर 2 तारीख को डिस्ट्रीब्यूटर्स की हर छोटी बड़ी उपलब्धियों को रिकॉग्नाइज करती है, सेलिब्रेट करती है, डीएलसीपी ब्रांच ऑफिस में करती है। और इसके अलावा साल में एक बार VAF यानी कि वेस्टेज अवार्ड फंक्शन भी होता है, जिसमें कंपनी आपको पिछले महीने पिछले साल लिए गए हर अचीवर्स को सम्मानित करती है, बिकॉज वेस्टेज नो द वैल्यू ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे अब प्रोडक्ट प्रोफाइल की। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें अपने प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, इसलिए नहीं कि वो हमारी वेस्टेज कंपनी के प्रोडक्ट हैं, बल्कि इसलिए कि प्रोडक्ट्स खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर ही मैन्युफैक्चर होती है फ्रेंड्स। ये खुद की हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, हिमाचल प्रदेश की बदी के अंदर ये सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। और हमारा अपना खुद का रिसर्च मैनेजमेंट भी है फ्रेंड्स, जो देखता है कि हमारे पास हमेशा बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट आए, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके पास बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट पहुंचे और हम बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज कर सकते। चलिए अब बात करते हैं हम कैटेगरी की। तो कैटेगरी का ओवरव्यू देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारे कैटेगरीज हैं फ्रेंड्स, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, ओरल केयर, हेल्दी फूड, एग्री, ऑडियोबुक्स, आयुर्वेदा, मेन ग्रूमिंग, प्रीमियम स्किन केयर, कलर कॉस्मेटिक्स और मोर देन मेनी मेनी, वुमेन्स, वेस्टेज एसेंशियल, मैक ड्राइव, नेचुरल, पर्सनल। सोचिए फ्रेंड्स, सोचिए जरा, जब कैटेगरीज इतनी सारी है तो प्रोडक्ट कितने सारे होंगे।
जो कि हर घर की जरूरत है, isn't it friends? नाउ आगे बढ़ते हुए हम इसमें ओवरव्यू देखेंगे। अब प्रोडक्ट्स ओवरव्यू में हेल्थ केयर है, हमारे पास पर्सनल केयर है, बहुत सारे जितने भी कैटेगरीज है उन सबको हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे हेल्थ कैटेगरी के प्रोडक्ट्स। तो फ्रेंड्स हेल्थ कैटेगरी के प्रोडक्ट्स आगे बढ़ते हुए उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहला कैटेगरी जिन पर हम बात करने वाले हैं दैट इज हमारा krill ऑयल। तो फ्रेंड्स पहले तो मैं बात करूंगी वेस्टिज प्राइम कैटेगरी के अंदर ही आते हैं ना। तो वेस्टिज प्राइम कैटेगरी क्या है? जॉइंट्स हेल्थ अगर बोलते हैं तो समझ में आता है कि चलो जॉइंट्स के बारे में है, लेकिन हम बोलते हैं प्राइम कैटेगरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइम? तो प्राइम सेगमेंट का मतलब क्या होता है? प्राइम सेगमेंट का मतलब होता है अनोखा, कुछ यूनिक, कुछ स्पेशल, जो हमको अच्छा रिजल्ट देता है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं अगर, तो मान लो बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं ना हमारे सेंट्रल डिपार्टमेंट में, लेकिन उनमें से जो मेन होता है, जो बेस्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टर। वैसे ही हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स है वेस्टिज के अंदर, लेकिन उनमें से जो मेन रिजल्ट ओरिएंटेड जो बेस्ट है वो होता है हमारा प्राइम कैटेगरी। तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा कि इसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, क्यों इसको प्राइम के अंदर रखा गया है। बिल्कुल ये वेस्टिज के प्राइम है, प्राइम यानी कि बेस्ट प्रोडक्ट है। तो चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले प्रोडक्ट की, krill ऑयल। krill ऑयल क्या है फ्रेंड्स? तो ये झींगा की प्रजाति का ये एक कीड़ा है, ये एक तरह से कह सकते हैं फिश है, जो कि अंटार्कटिका के जमे हुए बर्फीले जगह पर पाया जाता है। बर्फीले जगह से ही क्यों लिया गया है? और भी जगह पे कीड़ा पाया जाता है, लेकिन बर्फीले जगह पे इसलिए लिया गया है कि वहां पर पॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि वहां पर आबादी ही नहीं है, तो पॉल्यूशन कहाँ से आएगी? तो पॉल्यूशन फ्री जगह से लिया गया है। और इसकी खासियत क्या है कि ये वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमें सही से जिंदा और स्वस्थ रहने के लिए वी ऑल नो 5 तरह के न्यूट्रिशंस चाहिए: विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो फ्रेंड्स फैट्स भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन ऑल एसेंशियल फैट्स चाहिए हमको। फैट दो तरह के होते हैं फ्रेंड्स, वी ऑल नो। पहला होता है एलडीएल फैट एंड दूसरा होता है एसडीएल फैट। तो ये क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपिड, जो हमारे शरीर के अंदर तो रहता है, लेकिन ये क्या काम करता है? इसको हम लोग बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, यानी कि हमारे मोटापे को बढ़ाने का काम करता है, हार्ट में जाकर के ब्लॉकेज जमाने का काम करता है, और इसीलिए इसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, या खराब चर्बी भी बोल सकते हैं आप लोग, बैड फैट भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपिड। हमारा जो दिमाग है ना, जो ब्रेन है, ये इसी से बनता है फ्रेंड्स, गुड फैट यानी कि एचडीएल फैट से। तो हमारा बैड फैट वो भी शरीर में जरूरी है, होता ही है। और एलडीएल यानी कि बैड फैट यानी कि एलडीएल, वो हमेशा से कितना होना चाहिए? 150 से नीचे होना चाहिए। जब भी हम अपना वो करवाते हैं तो 150 से नीचे होना चाहिए। और जो दिमाग का अच्छा चर्बी होता है यानी कि एचडीएल, वो होना चाहिए 50 से ऊपर। तो इस दोनों को बैलेंस करने का काम कौन करता है? यस, ओमेगा 3 पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये उन दोनों को, एचडीएल को एलडीएल को बैलेंस करने का काम करता है। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं फ्रेंड्स, लाइक फिश ऑयल, और भी बहुत सारी चीज है मार्केट में जिससे आप ओमेगा 3 ले सकते हो। लेकिन दुनिया की जो सबसे बेहतरीन सोर्स है वो है krill ऑयल। वो आप बोलेंगे क्यों भाई, क्यों krill ऑयल, दूसरा क्यों नहीं? क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 तो है फ्रेंड्स, लेकिन ओमेगा 3 के साथ साथ इसके अंदर है फॉस्फोलिपिड। अब आप बोलेंगे फॉस्फोलिपिड ये क्या होता है? ये तो नया वर्ड है। यस ऑफ कोर्स। तो फॉस्फोलिपिड क्या है फ्रेंड्स? हमारा शरीर, हम सभी जानते हैं, 63 खरब कोशिकाओं से बना होता है। जैसे कि एक मकान बहुत सारी ईंटों से बना होता है, अगर ईंटें सही से काम नहीं करेगी, ईंटें ही अगर कमजोर होगी, तो वो मकान कितने दिन चलेगा आप समझ सकते हैं। वैसे ही हमारा जो सेल होता है, वो सेल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और उस सेल के अंदर ही अगर कोई बीमारी है तो ही बाहर से सारी बीमारियां आती है। कोई न्यूट्रिशंस लेते हैं तो भी सारे न्यूट्रिशंस उस सेल के थ्रू ही आती है। तो वो सेल्स का जो अपर लेयर होता है, फर्स्ट लेयर होता है, हम सेल कैसे ऐसे बनाते हैं, एनिमल सेल गोल अंडाकार होता है वो, उसका जो फर्स्ट लेयर होता है वो किस चीज से बना होता है? वो बना होता है फॉस्फोलिपिड से। तो जैसे कैल्शियम ऐसे हमारे शरीर में ऑब्जॉर्ब नहीं होगा, बल्कि वो वेस्ट हो जाएगा जब तक उसके अंदर, हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी नहीं डालते हैं। ठीक वैसे ही
कोई भी सप्लीमेंट्स, मैं केवल ओमेगा 3 की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी सप्लीमेंट्स हमारे शरीर में, हमारे शरीर तभी ऑब्जर्व करेगा जब उसके अंदर फॉस्फोलिपिड साथ में जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा 3 की खास करके अगर मैं बात करूं तो ओमेगा 3 को ऑब्जर्व करने के लिए फॉस्फोलिपिड होना ही चाहिए, क्योंकि फॉस्फोलिपिड क्या करता है, जो चूंकि सेल उसी का बना होता है, तो इसीलिए जब हम बाहर से फॉस्फोलिपिड लेते हैं तो शरीर को ये पता नहीं चलता है कि ये बाहर से आ रहा है या अंदर से आ रहा है, तो इसलिए वो उसको इजीली ऑब्जर्व कर लेता है, और उसके साथ साथ ओमेगा 3 जो आता है हमको क्रेल ऑयल के द्वारा, तो वो उसको भी इजीली ऑब्जर्व कर लेता है। नहीं तो अधिकतर ओमेगा 3 वेस्ट हो जाता है, शरीर के बाहर आपको फेंक दिया जाता है और आपका ओमेगा वेस्ट हो जाता है। देन इसके अंदर है फॉस्फोलिपिड, ओमेगा 3 के अलावा वेरी इंपॉर्टेंट DHA। जो भी आप बच्चों के प्रोडक्ट्स देखोगे, चाहे हॉर्लिक्स वार्लिक्स कुछ भी जो भी आप देखते हो मार्केट में, उसके अंदर एक मेन चीज होता है DHA। व्हाट इज द DHA? ये क्या करता है, हमारे ब्रेन की क्षमता को बढ़ाने का काम करता है, स्पेशली ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा असरदार होता है। फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है, जितने भी न्यूट्रिशंस या एक्सपर्ट्स होते हैं वे बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि 12 साल से नीचे के बच्चों को हमें हेल्थ सप्लीमेंट्स नहीं देना चाहिए, बट वेस्टेज का एकमात्र krill ऑयल है जिसको बच्चों को दिया जा सकता है। आप 4 साल के बच्चों को भी दे सकते हैं, क्योंकि ये उनके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए काफी असरदार है। इसके अंदर है DHA। इसके अलावा इसके अंदर एक और नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जिसका नाम है एस्थाजेंथिन, जो हमारे बॉडी के फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करता है, न्यूट्रलाइज करता है और शरीर में कैंसर से बचाए रखने का काम करता है। तो krill ऑयल के फायदे के बारे में अगर मैं कहूं तो ये ब्रेन, हार्ट और लिवर, 3 महत्वपूर्ण अंग जो हमारे शरीर के हैं, इन तीनों को स्वस्थ रखने का काम, सही रखने का काम हमारा करता है krill ऑयल। इसके अलावा ये हार्ट के फंक्शंस को सही रखता है, रेगुलर यूज किया जाए तो ब्लड ब्लॉकेज को बनने से रोकता है, क्योंकि हमको हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, ये क्या होता है, अचानक से आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। तो इन दोनों से बचाने का काम कौन करता है? krill ऑयल, अगर आप इसको डेली लेते हो तो। इसके साथ हमारे जॉइंट्स को लुब्रिकेट करने का भी काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन हमारे मेंटल कंसंट्रेशन को, अलर्टनेस को, मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए। अक्सर क्या होता है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है 40-50 के बाद, तो हमारा अलर्टनेस कम हो जाता है, हम चीजों को रख करके भूलने लगते हैं। हम मार्केट जाते हैं 10 सामान लेकर करने के लिए और फिर आते समय पता चलता है 2 चीज तो मैं भूल गई मार्केट में जाकर के, जब तक हम लिख के नहीं ले गए होते हैं। तो इन सब चीजों के वजह क्या होती है? अलर्टनेस की कमी होती है, जो कि हमारी एज के साथ बढ़ती जाती है। तो इसको कम करने का उपाय है हमारा krill ऑयल। तो आप इसको ले सकते हैं। स्किन को भी और ज्यादा फेयर करने का काम करता है, फोकस को इंप्रूव करने का काम करता है, लीवर और मसल्स को भी बेनिफिट देता है। तो अपने खाने के साथ डेली एक कैप्सूल लीजिए और अपना अपने बच्चों के हार्ट को और ब्रेन को फिट रखिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा आता है वेस्टेज प्राइम कॉम्बायोटिक्स। तो फ्रेंड्स, ज्ञान चाहे आप जितना सुबह सुबह ले लो, मैम भेज देती हैं मोटिवेशनल, और भी लोग भेज देते हैं, लेकिन आप जितना भी वो ज्ञान ले लो, लेकिन जब तक उसको अप्लाई नहीं किया, तब तक धारण नहीं किया, तब तक वो सब वेस्ट वेस्ट वेस्ट। ठीक उसी तरह खाना आप जितना भी अच्छा खा लो, न्यूट्रिशन से भरा खा लो, लेकिन अगर पचाया नहीं तो सब खाना वेस्ट वेस्ट वेस्ट। खाने का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, राइट? तो हमारे खाने को पचाकर उससे सही कविता स्टूल जी, के रूप में बाहर। सॉरी कविता जी, ये मीटिंग खत्म होने वाली है। कितनी देर में मैम? 1 मिनट भी नहीं है, तो हमारे पास कुछ सेकेंड्स है। ओके, तो हम लोग एक बार रिज्वाइन कर ले क्या, 10 मिनट 15 मिनट के लिए? जी, ओके मैम, तो एंड कीजिए, फिर से मैं चालू करती हूँ। तो सभी सेम आईडी से फिर से रिज्वाइन कर लीजिए।